Hey guys, welcome back to the channel. आज दुबई में मेरा 5वां दिन है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। स्काई डाइविंग ओवर पाम जुमेरा। बिलीव मी, ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि मेरी लाइफ का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनने वाला था। स्काई डाइविंग की बुकिंग मैंने हेड आउट ऐप से की थी। अगर आप भी दुबई में स्काई डाइविंग करने का प्लान बना रहे हैं तो एक छोटी सी टिप, अपना स्लॉट हमेशा मॉर्निंग में बुक करना। मॉर्निंग लाइट सबसे बेस्ट होती है, वेदर कंफर्टेबल रहता है और फोटोज और वीडियोस भी काफी सिनेमैटिक आते हैं। मैंने अपना स्लॉट सुबह 9:15 बजे का बुक किया था। दुबई में स्काई डाइव के 2 ड्रॉप जोन्स हैं, एक पाम ड्रॉप जोन और दूसरा डेजर्ट ड्रॉप जोन। पाम वाला थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन व्यूज सिंपली अनबिलीवेबल। पाम जुमेरा के ऊपर स्काई डाइविंग का पैकेज लगभग 2500 दिरहम का था, जिसमें प्रोफेशनल फोटोज और एडिटेड वीडियो इंक्लूडेड थे। आज भी मैंने मेट्रो से ही ट्रैवल किया। सदफ डीजी मेट्रो स्टेशन से निकलकर मैं शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से थोड़ा वॉक करके दुबई मरीना ट्रैम स्टेशन गया। मेट्रो कार्ड स्वाइप किया, ट्रैम में बैठा और सिर्फ एक स्टॉप बाद जुमेरा बीच रेजिडेंस 1 पर उतर गया। फिर वहां से टैक्सी लेकर सीधे निकल पड़ा स्काई डाइव दुबई की तरफ। टैक्सी में बैठते ही जुमेरा कोस्टलाइन का नजारा शुरू हो गया। लग्जरी यार्ड्स, ब्लू सी, ब्यूटीफुल स्काईलाइन, सब कुछ किसी मूवी जैसा लग रहा था। दुबई की यार्ड सर्विसेज दुनिया भर में काफी फेमस हैं। यहाँ प्राइवेट यॉट क्रूजेज मिलते हैं जो पाम जुमेरा, अटलांटिस और बुर्ज अल अरब के आसपास घूमते हैं। कुछ यार्ड्स में डाइनिंग, म्यूजिक, वाटर स्पोर्ट्स और लग्जरी स्टे तक की फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन आज मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, स्काई डाइविंग। स्काई डाइव दुबई पहुंचते ही एक्साइटमेंट और बढ़ गई। प्रोफेशनल सेटअप देखकर ही कॉन्फिडेंस आने लगा। यहां डीएसएलआर या प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मोबाइल फोन यूज कर सकते थे। एंट्रेंस पर स्यूवेनियर शॉप भी थी, जहां टी-शर्ट्स, कैप्स और कई कलेक्टिबल्स अवेलेबल थे। सबसे पहले डिजिटल कियोस्क पर अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। उसके बाद पासपोर्ट वेरिफिकेशन, वेट चेक और सेफ्टी कंफर्मेशन होती है। स्काई डाइविंग के लिए एथलेटिक आउटफिट होना जरूरी है। सैंडल्स या स्लीपर्स अलाउड नहीं हैं। यहाँ लॉकर्स भी अवेलेबल हैं, जहां अपना सामान सेफली रख सकते हैं। वैसे टिकट्स काउंटर पर भी मिल जाती हैं, लेकिन स्लॉट्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर चाहो तो यहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। सोशल मीडिया रील 150 दिरहम और सेल्फी एड ऑन 250 दिरहम। मैंने बेस पैकेज लिया था, जिसमें लगभग 20 से 25 फोटोज और 3 से 4 मिनट का प्रोफेशनली एडिटेड वीडियो इंक्लूडेड था। टिकट वेरीफाई होने के बाद मुझे एक बजर दिया गया और वेटिंग एरिया में जाने को कहा गया। ऊपर रेस्टोरेंट और ओपन व्यूइंग डेक था। वहां से पूरा लैंडिंग एरिया दिखाई दे रहा था। दुबई आई, रनवे, प्लेन्स, स्काई डाइवर्स, सब कुछ एक साथ। लग रहा था जैसे कोई लाइव एयर शो चल रहा हो। एक के बाद एक स्काई डाइवर्स कलरफुल पैराचूट्स के साथ लैंड कर रहे थे। मैं बस ये सब एंजॉय ही कर रहा था कि तभी मेरा बजर बज गया। अब एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वसनेस भी शुरू हो गई। मैं नीचे गया, अपना मोबाइल लॉकर में रखा और बोर्ड पर अपना नाम देखा। कुछ ही देर बाद मेरी मुलाकात अपने टैंडम इंस्ट्रक्टर से हुई। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया, बॉडी पोस्चर बताया, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी और फिर कैमरा इंट्रो रिकॉर्ड किया। इसके बाद हम एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़े। प्लेन में मेरे साथ इंस्ट्रक्टर, एक कैमरामैन और बाकी स्काई डाइवर्स भी बैठे। प्लेन रनवे पर धीरे धीरे मूव करने लगा और कुछ ही सेकंड्स बाद हम आसमान में थे। अब सच में थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, लेकिन अब नो टर्निंग बैक। प्लेन लगातार ऊपर जा रहा था, एल्टीट्यूड बढ़ रहा था और हार्ट बीट भी। फिर अचानक प्लेन का डोर खुल गया
तेज हवा का प्रेशर इतना पावरफुल था कि पूरा बॉडी फील कर सकती थी। इंस्ट्रक्टर ने मुझे हार्नेस से टाइटली लॉक किया। सबसे पहले कैमरामैन ने जंप किया और उसके तुरंत बाद हमने भी। I'm chasing the sky, higher than I've ever been, breaking through the wind, where a new life begins. I'm chasing the sky, no more fear, just open light. Every heartbeat says I'm alive tonight. Chasing the sky. कुछ सेकंड्स तक तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। फिर अचानक एहसास हुआ कि मैं सच में स्काई के बीच फ्री फॉल कर रहा हूं। फ्री फॉल मेरी लाइफ का सबसे क्रेजी फीलिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे बिना विंग्स के उड़ रहा हूं। स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा इतनी तेज थी कि चेहरा लिटरली हिल रहा था। एड्रेनलिन, फियर, एक्साइटमेंट सब कुछ एक साथ फील हो रहा था। यही वो मोमेंट था जिसने इस पूरे एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बना दिया। फिर अचानक पैराशूट ओपन हुआ और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया स्लो मोशन में आ गई हो। अब मैं हवा में पीसफुली फ्लोट कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद मैं सेफली ग्राउंड पर लैंड कर चुका था। लैंडिंग के बाद जो फीलिंग थी उसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। रिलीफ, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, सब कुछ एक साथ। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया हो। स्काई डाइविंग खत्म होने के बाद अब मेरी अगली डेस्टिनेशन थी अटलांटिस द पाम। स्काई डाइव दुबई से निकलकर मैं वॉक करते हुए मीना सेयाही ट्रैम स्टेशन पहुंचा। वहां से ट्रैम लेकर पाम जुमेरा स्टेशन पहुंचा। फिर फुटब्रिज क्रॉस करके गेटवे मोनोरेल स्टेशन गया। यहीं से पाम मोनोरेल शुरू होती है, जो पूरे पाम जुमेरा के बीच से गुजरती हुई अटलांटिस तक जाती है। मैंने रिटर्न टिकट लिया, जिसकी प्राइस थी 35 दिरहम। ट्रेन छोटी थी, लेकिन उसके व्यूज एकदम शानदार। रास्ते में पाम जुमेरा का पूरा एरियल लेआउट दिखाई देता है। यहीं आसपास अंबानी और शाहरुख खान के लग्जरी होम्स भी बताए जाते हैं। कुछ ही देर में हम अटलांटिस स्टेशन पहुंच गए। बाहर निकलते ही अटलांटिस होटल का साइड व्यू दिखाई दिया। यहीं अटलांटिस एक्वेंचर वाटर पार्क भी है, जो दुनिया के सबसे फेमस वाटर पार्क्स में से एक माना जाता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर एंडलेस ब्लू सी को देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फोटोज क्लिक की और फिर उसी रूट से वापस अपने अकोमोडेशन लौट आया। तो दोस्तों, दुबई का मेरा ये दिन अब तक का सबसे थ्रिलिंग, सबसे सिनेमैटिक और सबसे अनफॉरगेटेबल दिन रहा। अगर आप भी कभी दुबई आएं, तो स्काई डाइविंग एट पाम जुमेरा अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं अगली अमेजिंग जर्नी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।